यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आपका फिर से मेरे एक और रिएक्शन वीडियो पर। तो आज का रिएक्शन वीडियो मैंने अभी एक दोपहर में लाइव देखा है और शाम हो गई है वीडियो बनाते बनाते। तो लाइव आज शायद बहुत से लोगों ने देखा है और हम लोग वेट भी कर रहे थे, क्योंकि कल ही चटोरी रजनी जो है उन्होंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था कि वो कल दोपहर में आएंगी लाइव। तो हम लोग वेट ही कर रहे थे और आज जब हम लोगों ने उनका लाइव देखा, बहुत ही इमोशनल वाला भी था। लेकिन मैं कमेंट्स भी रीड कर रही थी जो लाइव के नीचे आते हैं ना, सब लोग देखते हैं और कमेंट्स करते हैं, तो उसमें कुछ मिक्स कमेंट थे, मतलब कुछ नेगेटिव कमेंट्स भी थे। पर मैं आज बात करूंगी कि चटोरी रजनी ने क्या बोला है और वो क्या चाहती। वैसे ये लाइव बहुत लंबा था, 1 घंटे से भी ज़्यादा का था शायद, और मैंने भी बहुत टाइम तक देखा, कम से कम 40 मिनट से ज़्यादा तो मैंने देखा ही है। बहुत टाइम लगता है तभी हम लोग ये वीडियोस बना पाते हैं। तो लगभग 40 मिनट का लाइव जब मैंने देखा तो सबसे शुरुआत में ही उनका था कि उनको बहुत कमेंट्स आ रहे थे, जो उनकी टीम ने उनको बताया कि उनको बहुत ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं जो उनके चाहने वाले हैं, जो उनको देखना पसंद करते हैं या देखना चाहते हैं कि अभी वो क्या कर रही क्या करती हैं, क्योंकि उनकी वीडियोस अभी नहीं आ रही हैं। जो मतलब जो वीडियोस आ रही थी वो तो पहले की वीडियोस थी, पर अब वो क्या करती हैं। तो बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे थे कि आप वीडियोस बनाइए, आप क्या करते हो, आप फिर से कमबैक कीजिए। तो इस पर उन्होंने बोला है, पहले तो मैं ये एक बात और बता दूं, उन्होंने इस पर क्या बोला मैं तो वो बताऊंगी, पर एक बात बता दूं कि जब वो वीडियोस डाल रहे थे तो बहुत ज़्यादा ट्रोल हो रही थी। कि देखिए, आज भी मैंने कमेंट्स पढ़े हैं, आज भी कई लोगों ने यही बोला है। जैसे उनका कहने का ये है कि मुझे कई लोग बोल रहे हैं कि वीडियोस बनाइए, पर उनके लाइव के नीचे बहुत नेगेटिव कमेंट आ रहे थे। वही सब, देखो बेटे को मरे हुए अभी इतने दिन हुए हैं, ये लाइव में अपना टाइम पास कर रही हैं, लाइव में टाइम दिखा रही है, बहुत से नेगेटिव कमेंट आ रहे थे। पर चटोरी रजनी जी ने जो दिखाया कि उनको बहुत अच्छे कमेंट्स भी आ रहे हैं जो उनको देखना चाहते हैं। वैसे भी हम लोग भी देखना चाहते हैं कि अब उनकी लाइफ कैसी है, वो अपनी लाइफ स्टाइल जो फेसबुक पर खास करके दिखाती थी वो अब दिखाएं। लेकिन अभी वैसे वीडियोस नहीं आ रहे हैं। और रही बात कुकिंग वीडियोस को लेकर, तो उन्होंने बोला कि जब तरन छोटा ही था लगभग, तो मैं उसे हमेशा मतलब वो अपने हस्बैंड को हमेशा बोलती थी कि मैं ना, जब तक मेरा बेटा 19-20 साल का ना हो जाए तब तक मैं मरना नहीं चाहती हूँ। मतलब मैं अपने बेटे को थोड़ा बड़ा कर दूँ, वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, इतना कर दूँ, फिर मैं मरूंगी। उनका कहने का मतलब ये है कि वो अपने बच्चों को बड़ा करके फिर उनको कुछ होता, पर भगवान की मर्जी कुछ और ही थी। और वीडियो की स्टार्टिंग भी इसी सोच से हुई। उन्होंने जो दिखाया, उन्होंने बोला उनका फेसबुक अकाउंट जो है ना बहुत पहले का है, पर वो वीडियोस नहीं डालती थी वीडियोस वो, लेकिन इसलिए बनाकर स्टार्ट करने लगी। उनको लगा कि जब यदि मुझे कुछ हो गया तो मेरे बेटे को अच्छा अच्छा खाना बना के कौन खिलाएगा, या अच्छा अच्छा खाना वो कहाँ से, यदि कोई और भी बनाएगा तो कैसे बनाएगा या कैसे जानेगा कि मैं कैसे बनाती हूँ। इसलिए वो कुकिंग वीडियो बनाकर सेव करके रखने लगी। उन्होंने जो अपनी लाइफ में बताया मैं वो बता रही हूँ। तो देखो, बहुत से लोग यही चाहते हैं कि उनके बच्चों को अच्छा अच्छा खाना मिले, यदि वो ना रहेंगी तो उनके बच्चों को मेरे जैसे खाना बना के कौन खिलाएगा। तो कहीं ना कहीं वो भी एक माँ थी, तो उन्होंने भी वही सोचा था। पर उन्होंने बोला कि यूट्यूब पर तो बहुत बाद में, लेकिन फेसबुक पे मेरे अकाउंट थे। उन्होंने अपने एक चैनल का नाम भी लिया था फेसबुक पे, और वो सिर्फ फ़ोटोज़ ही शेयर करती थी। पर उन्होंने बोला कि एक बार तरण को उन्होंने फ्राइड राइस बना के दिया, और वो वीडियो उन्होंने बनाई थी क्योंकि वो अपनी कुकिंग की वीडियो बनाती थी, तो वो उन्होंने पोस्ट कर दी। वो अच्छे खासे व्यूज़ गए थे, इसलिए फिर उन्होंने कुकिंग वीडियोस डालना स्टार्ट कर दिया, ताकि उनके बेटे के लिए मेरी रेसिपी, मतलब उनकी रेसिपी सेव रहे, कहीं ना कहीं वो देख सके आगे जाके यदि उनको कुछ हो जाए। तो इसलिए वो कुकिंग वीडियोस बनाती थी। पर अब जब ऑडियंस उनको बोल रही कि आप फिर से कमबैक कीजिए, फिर से अपनी रेसिपीज़ लाइए, तो हाँ मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। क्योंकि जब घर में एक बच्चा होता है ना, तो माँ जब भी कुछ बनाती है ना, तो उनके ध्यान में, उनके मन में एक ही चीज़ होती है, मेरे बच्चे को ये पसंद है, मेरे बच्चे को ये पसंद है, मैं ये बनाऊँगी तो उसको अच्छा लगेगा। ये थॉट्स रहते हैं। अब जो टाइम है उनका, वो किसको अपने माइंड में रखकर, किसको सोचकर वो सब चीज़ें बनाएंगी। तो उन्होंने बोला मुझे शायद अब थोड़ी सी दिक्कत जा रही, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ या कैसे स्टार्ट करूँ, इसलिए टाइम लग रहा है। अभी लगभग 2 हफ्ते से उनके यूट्यूब पर वीडियो नहीं आए हैं, बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, और नई वीडियोज़ तो बिल्कुल भी नहीं आ रही। वो सिर्फ एक दिन वो आई थी
जो लंबा चौड़ा एक वीडियो लेकर उसमें भी उन्होंने बहुत कुछ बताया था, और लाइव में भी आज उन्होंने बहुत कुछ बोला है। लगभग 1-1.5 घंटे का है, 1 घंटे 10 मिनट कुछ का है। इतने लंबे लाइव में आप लोग समझ ही सकते हो, बहुत कुछ बोला है, बहुत कुछ बोला है। तो उन्होंने एक बात और बोली है कि कई लोग हैं, बच्चे को प्यार देने वाले बहुत से थे। और सच बताऊं तो जब कंट्रोवर्सी ये वाली आई थी ना, तो मैंने अपने वीडियोस में तो कभी भी तरण की माँ या पापा को कभी बुरा नहीं बोला था, और मैं हमेशा यही बोल रही थी कि हाँ, उनका दुख बहुत बड़ा है, बस एक बात को लेकर, बाइक वाली बात को। पर बाकी के बहुत से सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियोस, गंदे गंदे मीम्स, गंदे गंदे जो एडिट करके वीडियोस बनाई थी तरण के ऊपर, बहुत सी वीडियोस आई थी, और तरण की माँ यानी चटोरी जी को भी बहुत गंदे तरीके से ट्रोल किया गया था। अब जब उनको उनकी टीम ने बताया, उन्होंने देखा, तो उसके बारे में भी आज उन्होंने बात की है कि कई लोग ऐसे होते हैं, या तो वो सोचने समझने, शायद सामने वाले का दुख नहीं समझ सकते हैं, इसलिए बहुत से लोगों ने उनके ऊपर गंदे गंदे वीडियोस बनाए। तो आज उन्होंने उनका जवाब दिया है कि आप मेरा दुख नहीं कम कर सकते, कोई बात नहीं है, मैं झेल सकती हूँ, मुझे आदत है। मुझे शुरू से कई चीज़ों के लिए ट्रोल करते थे, नेगेटिव कमेंट्स आते थे, मुझे आदत है। पर मेरे जैसी भी और भी कई ऐसी माँ होती होगी जिनके लिए शायद वो सोशल मीडिया पर आके नहीं बोल सकती कि मेरे साथ ऐसा मत करो। आसपास के लोग शायद उनके साथ भी ऐसे ही करते होंगे। तो प्लीज़, जिनका बच्चा अपने माँ बाप को छोड़ के गया है, उन माँ बाप को आप लोग दुख कम नहीं कर सकते तो अपनी बातों से दुख मत पहुंचाओ। उन्होंने अपने वीडियो में ये रिक्वेस्ट की है कि प्लीज़ आप लोग ऐसे मत करो। आप लोग शायद नहीं समझ पा रहे हो कि हम लोगों पर क्या बीत रही है। अब कई लोगों ने उनको बहुत गंदे तरीके से ट्रोल किया है। उन्होंने अपने बाल भी खोल के दिखाए। उन्होंने बोला कि मैं कंघी करके, अच्छा उनका जो हेयर है ना, अच्छा पूरा सेट था, तो उन्होंने बोला कि मैं हमेशा से ऐसे ही रहती हूँ, मेरे बाल आंखों पे आए मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती, तो वो हमेशा क्लचर्स ऐसे करके रखती थी। तो उन्होंने बोला कि कई लोगों ने गंदे कमेंट्स किए हैं। जो इसके पहले एक उनका वीडियो आया था, शायद उस पर या किस पे बोला है कि देखो बेटा चला गया है, बाल आल कैसे बंधा के रखी है, स्टाइल करके रखी है। तो उन्होंने बोला मैंने बाल बांध लिए तो क्या मेरा दुख कम हो गया, चलो मैं बाल खोल लेती हूँ। तो उन्होंने बाल खोल लिए, पूरे बाल बिखरा लिए। फिर उन्होंने बोला क्या अब मेरा दुख ज़्यादा लग रहा है? मतलब बाल बांधने से मेरे दुख का क्या कनेक्शन है? यदि मैंने बाल बांध लिए, यदि मुझे दुख है, तो क्या मैं बाल नहीं बांधूं? वो एक अच्छा कपड़ा पहने हुई थी। उन्होंने बोला मैं कपड़े पहनती हूँ अच्छे, तो लोग मुझे बोल रहे देखो कितने अच्छे से सज संवर के रह रही है, कितने अच्छे अच्छे कपड़े पहन रही। उन्होंने बोला मैं हमेशा ही ऐसे अच्छे कपड़े पहन के रहती हूँ, तो मैं क्या करूँ, हर कोई फटे कपड़े पहन के घूमता है। ये उनके शब्द थे। क्या मुझे दुख है तो मैं फटे कपड़े पहन के घूमूं? तो ये बात तो मैं भी एग्री करती हूँ कि ये बात नहीं है। किसी माँ के दुख को आप उनके कपड़ों से, उनके बालों को देखकर अंदाज़ा ले रहे, तो ये बहुत बुरी बात है। ये तो मैं भी बोलूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि उनको दुख है तो वो बाल बिखरा के गंदे कपड़े पहन के आएंगी तभी आप बोलोगे कि उनको बहुत ज़्यादा दुख है। तो ये अपनी अपनी सोच होती है। होंगे कुछ कमेंट्स ऐसे करने वाले जिनको लगता है कि उनको दुख नहीं है, इसलिए वो अच्छे बाल बना के आई हैं, इसलिए वो अच्छी कंघी करके आई हैं, इसलिए वो अच्छे कपड़े पहन के आई हैं, तो वो क्या करने लगे, रो धो के। उन्होंने कई बार बोला है कि उनको रोना नहीं है, क्योंकि उनका जो बच्चा है वो उन्हें हमेशा खुश देखना चाहता था। और फिर उन्होंने और भी बहुत सी बातें की। जो फेयरवेल पार्टी हुई थी, अंतिम शो के लिए उन्होंने एक पार्टी रखी थी, उस पर भी उन्होंने बहुत बात की। और हाँ, एक बार बीच में वो लाइव में बहुत ज़्यादा गुस्सा भी हो गई, क्योंकि कई लोग वहाँ नीचे उनको कमेंट्स कर रहे थे, बहुत कमेंट्स आ रहे थे। तो उन्होंने ये कमेंट्स देखा, उसको पढ़ा और बताया कि कोई कमेंट कर रहा था कि आप इधर उधर की फालतू बातें कर रही हो, सीधे मुद्दे की बात करो। तो उन्होंने गुस्से में बहुत ज़्यादा, मतलब उन्होंने खुद लास्ट में बोला कि मैं गुस्से में बोल गई हूँ, लेकिन लाजमी है, उनका बेटा नहीं है। वो कई लोग देख रहे हैं, उनकी आंखों में कई बार बीच में आंसू भी हो गए, वो इमोशनल हो गई थी, पर वो शायद कैमरे के सामने आंसू नहीं निकालना चाहती थी। तो उन्होंने अपने आप को कंट्रोल किया और वो स्ट्रांग है। क्योंकि यदि हम लोग
किसी और की बातें भी सुनते ना तो भी रोना आ जाता। वो अपने बेटे की बातें बोल रही थी, फिर भी वो अपने आंसू को कंट्रोल करके रखी थी। ये ही बहुत बड़ी बात है, हम लोग शायद नहीं कर पाते। तो ये तो मैं बोलूँगी कि वो स्ट्रॉन्ग बहुत ही हैं। पर नेगेटिव कमेंट्स जो आ रहे हैं उनको झेलने की शक्ति भी उनमें बहुत है। बहुत नेगेटिव कमेंट आ रहे थे, पर वो इतनी एग्रेसिव नहीं हो रही थी। जैसे कोई और होता ना तो बहुत गुस्से में जवाब देता, वो शांति से धीरे धीरे ही सबके जवाब दे रही थी। और फिर लेकिन जो एक कमेंट आया उसको देखकर किसी ने बोला ये फालतू बकवास कर रही है, तो उसका रिप्लाई भी उन्होंने दिया, बाकायदा उनका नाम लेकर रिप्लाई दिया था कि आपको मेरी बात बकवास लग रही है तो प्लीज़ आप मेरा लाइव मत देखिए। मतलब उन्होंने इतनी शांति से दिया। और भी उन्होंने बहुत सी चीज़ों के रिप्लाई दिए, जैसे उनके बच्चे की डेथ कैसे हुई थी, कहाँ हुई थी, वो उसके बारे में बताइए। उसके बारे में भी उन्होंने बहुत कुछ बताया है। मैं भी उसके ऊपर एक और वीडियो बनाऊँगी, क्योंकि 1 घंटे का पूरा लाइव था। मैं यदि वीडियो बनाऊंगी तो 10 मिनट से ऊपर का हो जाएगा और मुझे ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं करना है। पर आप लोग जाके वो वीडियो नहीं देखे तो ज़रूर देखिएगा और मेरी बातों को भी मैच कीजिएगा कि हाँ, कहीं ना कहीं वो हर्ट है निगेटिविटी से, कि दुख भी उनके ऊपर था और ऑडियंस ने उल्टा उनको ही जज किया। उन्होंने बताया कि जब उनके बेटे के साथ एक्सीडेंट हुआ था ना तो वो किस हाल में थी केरला में, और केरला से कैसे वो दिल्ली आई है। और उनका यही कहना है कि सबसे बड़ी हिम्मत मेरे बेटे की ही है, उन्होंने ही मुझे इतनी हिम्मत दी कि मैं केरला से दिल्ली आ पाई। मतलब उनकी हालत ऐसी हो गई थी। और कई लोगों ने जज किया कि ये रोती नहीं है। किसी एक औरत ने लिखा कि मेरे पड़ोस में एक औरत का बच्चा मर गया था ना तो वो पागल हो गई। तो ज़रूरी है कि हर कोई पागल हो जाए? मुझे समझ में नहीं आता कि लोग चाहते क्या हैं। उन्होंने भी बहुत कुछ बोला और कहीं हद तक शायद सही बोला, पर हाँ, आज भी उनके लिए बहुत से लोग शायद गलत सोचते हैं, नेगेटिविटी फैलाते हैं। मैं सिर्फ एक माँ के खिलाफ़ तो मैं कभी नहीं जाऊँगी, कभी मैं जा भी नहीं सकती हूँ। बस मैंने हमेशा जब भी उनके बारे में वीडियो बनाया है सिर्फ बाइक को लेकर ही जो मैंने बोला हो कि बच्चे को बाइक नहीं देनी चाहिए थी, और अदर मैंने शायद नहीं बोला है, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ कि उनका दुख, उनका दर्द क्या है। कई लोगों ने मुझे नेगेटिव कमेंट किए, वो लोग शायद मेरी बातों को नहीं समझ पा रहे कि मैं क्या बोल रही थी उस टाइम जब बाइक वाला बात चल रहा था कि बाइक मिल था उनके पास, बाइक नहीं देनी चाहिए थी उस टाइम। तो मुझे भी लगता था कि लोग शायद मेरी बात नहीं समझ पा रहे। ऐसे ही शायद आज जो चटोरी जी समझा रही वो ऑडियंस नहीं समझ पा रही, बाकी की ऑडियंस समझ रही कुछ। जैसे कि उन्होंने बोला है एक मुट्ठी कुछ ऑडियंस ऐसी है, मतलब थोड़े बहुत एक ऑडियंस ऐसी है जो शायद उनको नहीं समझ पा रही है। तो उनके लिए भी उन्होंने बहुत कुछ अपने लाइव में बोला और शेयर किया। हम लोग भी उनकी वीडियो का वेट कर रहे हैं। आप लोग भी ज़रूर बताइएगा कि आप लोग भी चाहते हो कि उनकी वीडियोस जल्दी से आए और वो अपने आप, देखो दुख तो कभी कम नहीं होगा, पर हाँ, जो थोड़ी से उनके मन बहले या जो याद आती है उनको, देखो जब वो अपने काम पे फोकस नहीं कर रहे तो खाली ही रहते होंगे, तो वो तब भी एक बच्चे की याद, घर में सूनापन, सब कुछ आता हो, उससे वो थोड़ा सा दूर हो जाए, इसलिए वो काम पर वापस लौटे। हम लोग यही चाहते हैं। अब आगे देखिए, उन्होंने बोला है कि वो जल्द ही लौटेंगी, पर अभी उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो कैसे स्टार्ट करें। और आप लोगों को भी यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। वीडियो यदि आपने पहली बार देखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और बैकग्राउंड मेरा देख ही रहे हैं, छत पर बनाना पड़ रहा है क्योंकि अभी मैं आई हूँ, अपने घर से बाहर हूँ और बच्चे घर में बहुत है, तो मुझे छत पर ही वीडियोस बनानी पड़ रही है क्योंकि बहुत आवाज़ आ रही है, शोर हो रहा है। तो जो भी नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो भी यहाँ तक बना रहा दिल से थैंक यू, धन्यवाद।